प्रिय विद्यार्थियों, आज ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल लेकर आया है आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक है। पहाड़ी शैली के प्रमुख चित्र। इस वीडियो में आज पहाड़ी शैली की उपशैली कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रों पर प्रकाश डालूंगी। तो चलो मैं आपको ले चलती हूँ अब कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रों की तरफ। कांगड़ा शैली है वो पहाड़ी शैली की उपशैली है और इसके प्रमुख चित्रों में दो महत्वपूर्ण चित्र जो आपकी पाठ्य पुस्तक राजस्थान बोर्ड की अध्याय जो 4 है उसमें ये दो चित्र अंकित हैं। तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। खंडिता नायिका पहला चित्र है। खंडिता नायिका। सर्वप्रथम मैं आपको खंडिता नायिका चित्र को दिखाती हूँ। यह जो चित्र है ये खंडिता नायिका का चित्र है। इसमें एक नायिका को और उसके प्रियतम का यहाँ पे चित्रण किया गया है। इन दोनों की वार्तालाप का यहाँ पे इस चित्र में अंकन है। यह जो स्त्री है, जो नायिका है, ये सारी रात भर अपने प्रियतम का इंतज़ार करती हुई यहाँ पे चित्रित है। पूरी रात बीत जाने पर भी इसका ये जो प्रियतम है वो नहीं आता, तो वो ये बड़ी दुखी और व्यथित होती है। और जब भोर होने पर अर्थात सुबह होने पर जब ये है इसका प्रियतम आता है तो वो उसे देखती है कि इसकी आँखों में तो बहुत लालिमा है और वो समझ जाती है कि ये जो प्रियतम उसका था वो आज रात किसी अन्य संगिनी के साथ था। वो बहुत ही दुखी और व्यथित होती है। उसके चेहरे के भावों में उसकी परेशानी दिखाई दे रही है और हाथों की हस्त मुद्राओं के द्वारा एक हाथ को उसने ऊपर उठा के वो कुछ कहने की मुद्रा में यहाँ पर चित्रित की गई है। इस तरीके से ये चित्र बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से यहाँ पे चित्रित किया गया है। पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये महल का चित्रण है। महल के यह जो स्त्री और ये जो पुरुष हैं, नायक नायिका है, ये एक शयन कक्ष के सामने खड़े हैं। खिड़की में से खिड़की खुली और खुली खिड़की में से पलंग का भी चित्रण यहाँ पे किया गया है। इससे चित्र अपनी विषय वस्तु के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सार्थक और सुंदर बन गया है। अब आप देखेंगे चित्र की पृष्ठभूमि में जो आसमान है, आसमान का रंग नीला दर्शाकर रात का चित्रण किया गया है और यहाँ पे सूर्य की पहली किरण को सूर्य के साथ दर्शाकर ये सुबह भोर होने का चित्रण किया गया है। इस तरीके से ये चित्र बहुत ही सुंदर बना है। पहाड़ी शैली की, कांगड़ा शैली की सभी विशेषताएं इस चित्र में दर्शाई गई हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ इसकी टेक्स्ट की तरफ, अर्थात मैं आपको इस चित्र को अब समझाती हूँ। इसका वर्णन इस तरीके से है। खंडिता नायिका। खंडिता नायिका में इस तरीके से यहाँ मैंने आपके लिए इसको तैयार किया है। इस चित्र में पहाड़ी शैली की सभी कलात्मक विशेषताओं को दर्शाया गया है। यह चित्र नायक व नायिका का है। नायिका रात भर अपने प्रियतम का इंतज़ार करती हुई चित्रित की गई है। पूरी रात बीत जाने पर भी प्रियतम नहीं आया, तब नायिका दुखी और व्यथित हो गई और उसकी सभी इच्छाएं खंडित हो गई। उसकी सभी इच्छाएं खंडित हो गई, इसीलिए इस चित्र का नाम खंडिता नायिका रखा गया है। भोर होने पर जब नायक आता है तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए चित्रकार ने नायिका को उल्हाना देती हुई चित्रित किया है। जैसा कि मैंने आपको अभी चित्र दिखा के समझाया था, हम पुनः चित्र को देखेंगे। उसका हाथ मुख पर है और चेहरे पर उल्हाना के भाव दर्शनीय हैं। पुनः आप इस चित्र को देखिए। नायक और नायिका की वार्तालाप को यहाँ चित्रित किया है। नायिका पूरी रात भर इंतज़ार करने के बाद भी जब नायक नहीं आया और भोर होने पर जब आया तो उसके हाथों की मुद्राएं देखिए, उसके चेहरे के भाव देखिए। यह जो नायिका है उस नायक को उल्हाना देती हुई यहाँ पे चित्रित की गई है। आगे बढ़ते हैं। नायक की आंखों की लालिमा देखकर वह जान जाती है कि नायक तो किसी और संगिनी के साथ था और वह अपनी नाराज़गी जताती है। इस चित्र में भाव भंगिमा एवं मुख्य हस्त मुद्राओं को बहुत ही स्वाभाविकता के साथ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें चित्र सजीव हो उठा है। जब चित्र में चेहरे के भावों को चित्रों में बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया जाता है या हस्त मुद्राओं के द्वारा चेहरे के भावों को दर्शाया जाता है तो वही चित्र या वही कला श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इसमें चित्रकला के श्रेष्ठतम गुणों का प्रदर्शन इस चित्र के माध्यम से किया गया है। आकाश में नीला रंग रात को इंगित कर रहा है तथा
पहली किरण की लालिमा भोर को दिखा रही है। आपको मैंने पहाड़ियों के पीछे से उगते हुए सूरज की लालिमा को यहाँ पे दिखाया है कि ये भोर को यहाँ पे दिखाती हुई इस चित्र में चित्रित किया गया। प्रकृति का भी इस चित्र में बहुत सुंदर अंकन किया गया है। नायक व नायिका एक शयन कक्ष के पास खड़े हैं। जैसा ये वाला जो ये कमरा जो आपको दिख रहा है, ये शयन कक्ष है। खुली खिड़की से पलंग को दिखाकर चित्र को सजीव बना दिया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये खिड़की है जो खुली है, इसका पर्दा यहाँ फोल्ड के ऊपर टंगा है और अंदर पलंग है जिसमें तकिया लगा है। इतना बारीक और महीन कार्य भी इस चित्र में इतनी सुंदरता से किया गया है। खुली खिड़की से पलंग को दर्शाकर चित्र को सजीव बना दिया है। चित्र में महीन व लयात्मक रेखाएं चित्र को प्रभावपूर्ण बनाती हैं। इस तरीके से इस चित्र का ये वर्णन हो गया। अब मैं आपको ले चलती हूँ कांगड़ा शैली के दूसरे चित्र राधा व कृष्ण की तरफ। अब राधा व कृष्ण को हम पढ़ेंगे। यह चित्र कांगड़ा शैली का बहुत ही सुंदर चित्र है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। इस चित्र में श्रृंगारिकता व आध्यात्मिकता का मिश्रण है, अर्थात इस चित्र में कृष्ण व राधा को बहुत ही सुंदर और श्रृंगारिक रूप में भी दर्शाया है तथा साथ ही साथ आध्यात्मिकता अर्थात ईश्वर के प्रति लगाव को भी चित्रकार ने इस चित्र में प्रदर्शित किया है। इसमें राधा व कृष्ण को अहाते में अर्थात बरामदे में एक बड़ी चौकी के ऊपर बैठा चित्रित किया है। राधा के हाथ में आईना है, अर्थात राधा ने हाथ में आईना पकड़ा हुआ है और उसी आईने को दूसरी तरफ से श्री कृष्ण ने भी पकड़ा हुआ है तथा एक हाथ से आईने को श्री कृष्ण ने पकड़ रखा है। इस चित्र में अन्य दो स्त्रियों आकृतियों का भी चित्रण अंकन किया गया है। इन्हें साधिका के रूप में अंकित किया गया है। साधिका का अर्थ होता है साध्विया, अर्थात वह महिलाएं जो पूजा पाठ में अपना जीवन बिताती हैं, उन स्त्रियों को साधिका या साध्विया या साधु का ये वो स्त्रीलिंग है। दोनों स्त्रियों ने ही हाथ में माला ले रखी है और दोनों ही माला जपते चित्रित की गई हैं। अब मैं इसको आपको चित्र को दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इस चित्र को दोबारा से समझाऊंगी। यहाँ इस चित्र को आप ऐसे देखिए, ये श्री कृष्ण और राधा हैं, इनको एक चौकी पे बैठे हुए चित्रित किया गया है। श्री कृष्ण और राधा को बहुत ही सुंदरता से, बहुत सुंदर आभूषणों के साथ चित्रित किया गया है। दोनों ने ही अपने हाथ से एक आईने को पकड़ा हुआ और दोनों की ही प्रतिबिंब इस चित्र में इस जो आईना है उसमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये जो दो स्त्रियाँ ये साधिकाएँ हैं अर्थात साध्वियाँ हैं। कैसे समझ में आएगा कि इनके हाथ में ये माला जपती हुई चित्रित की गई है। इस स्त्री के हाथ में भी माला है और दूसरी साध्वी के हाथ में भी माला है। यह जो स्त्री है वो तो अपना ईश्वर की पूजा पाठ करते हुए अपने कार्य में लगन चित्रित है, परंतु ये जो दूसरी स्त्री है यह छुप छुप कर इन कृष्ण राधा के प्रेमालाप को देखती हुई चित्रित है। इसके जो चेहरा है उसके ऊपर चंचलता के भाव दर्शनीय हैं। चित्र के आगे की तरफ ये देखिए एक फव्वारे का चित्रण है। बहुत सुंदर फव्वारा यहाँ बनाया गया है। पृष्ठभूमि में देखेंगे तो प्रकृति को बहुत ही सुंदर तरीका से यहाँ पे अंकित किया गया है। यहाँ पे पीछे चट्टानें हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे टीले और पर्वत बनाए गए हैं। वनस्पति का बहुत सुंदर अंकन है। बीच में ये यहाँ पे तालाब का अंकन है। तालाब में आप कमल के फूल देख पा रहे हैं। कमल के साथ साथ यहाँ पे पेड़ पौधों के ऊपर चहचहाते हुए पक्षियों का अंकन है। इस तरीके से बहुत ही सुंदर प्रकृति का अंकन इस चित्र में किया गया है। अब मैं ले चलती हूँ वापस आपको इस चित्र के वर्णन की तरफ। यह चित्र आध्यात्मिकता के भाव लिए हुए है। कृष्ण को पुरुष तथा राधा को आत्मा या प्रकृति के रूप में अंकित किया गया है। यहाँ पे प्रकृति और पुरुष का अंकन यहाँ पे इस राधा और कृष्ण के रूप में यहाँ पे सांकेतिक रूप में अंकन किया गया है। आत्मा जब पुरुष के संपर्क में आती है तो माया रूपी संसार में या मोह पाश में जकड़ जाती है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कृष्ण और राधा ने हाथ में आईना ले रखा है। जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इस आईने में वो मोह पाश में फंस गए हैं, अर्थात वो जो संसार का जो प्रेम है, प्रेम के बंधन में वो बंध गए हैं। यहाँ पे इस भाव को चित्रकार ने बखूबी दर्शाया है। एक साधिका को हाथ में माला लिए हुए भक्ति भाव से चित्रित किया गया है तो दूसरी साधिका को पीछे मुड़कर कृष्ण राधा को छुपकर देखते हुए चित्रित किया गया है। ये वाली जो स्त्री है यह पीछे मुड़कर कृष्ण राधा को छुपकर देखते हुए चित्रित की गई है।
इस साधिका के चेहरे पर चंचलता दर्शनीय है। अब हम बढ़ते हैं इस चित्र की प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ। प्रकृति बहुत ही सुंदरता से चित्रित की गई है। अहाते के अग्रभाग में एक फव्वारे का चित्रण है, तो पृष्ठभाग में भूदृश्य में पहाड़। भूदृश्य का अर्थ होता है पीछे की तरफ जो लैंडस्केप है, जो सीनरी चित्रित है, उसमें पहाड़ का अंकन है, तालाब दिखाए गए हैं, टीलों का चित्रण है। मतलब आगे की तरफ तो इस चित्र में फव्वारे चित्रित हैं, जैसा मैंने आपको पहले इस चित्र में दिखाया था। आप पुनः देख सकते हैं, यहाँ पे प्रकृति के हिसाब से यहाँ पे फव्वारों का चित्रण किया गया है। पीछे की तरफ यहाँ चट्टानें हैं और यहाँ पे टीलों का अंकन है, एक तालाब का दृश्य है। इस तरीके से प्रकृति को बहुत ही सुंदरता से इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। पृष्ठभाग में भूदृश्य में पहाड़, तालाब, टीलों का चित्रण किया गया है। आसमान में नीले घुमड़ते बादल अंकित हैं। तालाब में कमल के फूल अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पीछे झाड़ियों, पेड़ों को फूलों से सुशोभित किया गया है। पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही है। अतः कहा जा सकता है कि कांगड़ा शैली का चित्र राधा व कृष्ण संयोजन के सिद्धांतों की दृष्टि से उच्च कोटि का चित्र है। अर्थात संयोजन के जो सिद्धांत हैं, जिस तरीके से चित्र में संतुलन दिखाया गया है, मुख्य आकृति को बहुत ही आकर्षक दिखाया गया है, पृष्ठभाग में जो आकृतियां बनाई गई हैं उन्हें भी श्रेष्ठतम रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए ये जो चित्र है कांगड़ा शैली का राधा कृष्ण, वो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ चित्र है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र थे वो पूर्ण हो गए हैं। और आपको ये है, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास आने वाले वीडियो सबसे पहले पहुँचें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही नया वीडियो आएगा। आपको ये जो मैंने जो वीडियो बनाया है उसकी यदि आपको लिखित में सामग्री चाहिए तो या आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे आप इसे ले सकते हैं। और यदि किसी तरह की कोई आपको क्वेरी हो, कोई परेशानी हो, कुछ कमेंट करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप studydrawingtheory.com जो ईमेल आईडी है उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।